Good morning, friends. Dear friends, today we will study about the whole present perfect tense. Dear friends, we know about the rules and regulation of present perfect tense. Now we need about the more and more practice. अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. अभ्यास से आदमी पूर्ण हो जाता है. तो साथियों, आइए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 1:6 जो फंडा है, जो रूल्स है, वो बहुत ही फेमस है. हम किसी एक सेंटेंस को कंप्यूटराइज्ड के आधार पर, जैसे कंप्यूटर की एक बटन क्लिक करते ही बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं, उसी तरह यदि हम एक बटन को क्लिक करें तो उसके 6 आ जाते हैं. यानी हिंदी में भी 6 और अंग्रेजी में भी 6. इससे ज़्यादा न तो हिंदी होती है और न ही इंग्लिश होती है. सारे सेंटेंस होते हैं बस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी, इसी पर बेस्ड होते हैं. तो साथियों, आइए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. हमारे साथ हमारी बच्ची है. नाउ शी इज स्टडिंग इन LKG. श्रेयसी राज गौतम. सो यू विल कम हियर एंड यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. तो बेटा, आपको 1 से 6 बनाना है और ये अपनी फ्लुएंसी को भी दिखाना है. तो आपको मिला सेंटेंस, मैं खाना खा चुका हूँ. आप बोलिए हिंदी में. मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ. क्या मैं खाना खा चुका हूँ? क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ? मैं खाना क्यों खा चुका हूँ? मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आपने बहुत सही बोला है, 1 से 6. अब इसी को हम इंग्लिश में बना देंगे तो हो गया आई हैव ईटेन फूड. अब इसी को आप 6 बना जाइए. I have eaten food. I have not eaten food. Have I eaten food? Have I not eaten food? Why have I eaten food? Why have I not eaten food? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब इसके बाद आएंगे दिव्यांश राज गौतम. यू ऑल्सो कम हियर एंड यू ऑल्सो स्पीक 1:6. तो आपको भी बनाना है. ही इज ऑल्सो स्टडिंग इन क्लास LKG. तो आपको सेंटेंस मिला, मैं बाजार जा चुका हूँ. 6 बनाओ. मैं बाजार जा चुका हूँ. मैं बाजार नहीं जा चुका हूँ. क्या मैं बाजार जा चुका हूँ? क्या मैं बाजार नहीं जा चुका हूँ? मैं बाजार क्यों जा चुका हूँ? मैं बाजार क्यों नहीं जा चुका? वेरी गुड, वेरी गुड. अगर इसे ट्रांसलेट कर दिया जाए तो हो गया आई हैव गॉन टू मार्केट. यही होगा ना. तो आप आई हैव गॉन टू मार्केट को 6 बनाओ. तो I have gone to market. I have not gone to market. Have I gone to market? Have I not gone to market? Why have I gone to market? Why have I not gone to? वेरी गुड, वेरी गुड. कंग्रेचुलेशन. आप बढ़िया से सीख ले. आप प्रेजेंट, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट तीनों बोल सकते हैं ना. वेरी गुड. तो आप जाइए और आइए नेक्स्ट श्रेया. अब हम सभी मिलकर के इस 1:6 पर खेलेंगे ताकि हमारा जो रूल्स है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव ए का, इंट्रोगेटिव बी का, सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए. साथियों, जो चौपड़ी में रखी जाती है आप उसे खोपड़ी में रख लीजिए, क्योंकि उस समय हमको जब इंग्लिश स्पोकन करना होगा तो हमें रूल्स नहीं देखने होंगे. वी विल हैव टू स्पीक मोर एंड मोर. वी हैव नो टेक टाइम. तो अब आइए, हमारा ये वर्ड मिला है हेल्प. हेल्प मिला है तो प्रेजेंट परफेक्ट में यह हो जाएगा हेल्प. हेल्प हो जाएगा तो आई हैव हेल्प्ड यू. आप 6 बनाइए. I have helped you. I have not helped you. Have I helped you? Have I not helped you? Why have I helped you? Why have I not helped you? वेरी गुड, वेरी गुड. आई हैव हेल्प्ड यू का मतलब वो मैंने आपकी मदद की है ना. इसको 6 बना जाओ. मैंने आपकी मदद की है. मैंने आपकी मदद नहीं की है. क्या मैंने आपकी मदद की है? क्या मैंने आपकी मदद नहीं किया? मैंने आपकी मदद क्यों की है? मैंने आपकी मदद क्यों नहीं की? वेरी गुड, वेरी गुड. इसी तरह आपको नेक्स्ट वर्ड मिला काल. काल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड. मैंने आपको बुलाया है. आई हैव कॉल्ड यू. 6 बनाओ. I have called you. I have not called you. Have I called you? Have I not called you? Why have I called you? Why have I not called you? इसके सारे रूल्स रेगुलेशन आपको पता हो गए ना. ओके, वेरी गुड. कहाँ पर अफर्मेटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, इस तरह से हम सारे रूल्स को जान चुके हैं. अब इनवाइट वर्ड मिला, इसका थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा. आई हैव इनवाइटेड यू. बनाओ. I have invited you. I have not invited you. Have I invited you? Have I not invited you? Why have I invited you? Why have I not invited you? नेक्स्ट वर्ड आपको मिला सपोर्ट. सपोर्ट का हो जाएगा सपोर्टेड. तो आई हैव सपोर्टेड यू, मैंने आपकी मदद की है. बताओ. I have supported you. I have not
not supported? Have I supported you? Have I not supported you? Why have I supported you? Why have I not supported you? वेरी गुड वेरी गुड। एक से अच्छा बनाने का एक मतलब ये भी होता है कि आपकी जुबान टूट जाती है, आप फास्टली बोल सकते हैं। आप देखिए बहुत MSc करके या PhD करके या MA करके लोग हिंदी भी बोलने में अटक जाते हैं, तो इसका एक रीज़न होता है कि दे हैव नॉट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारी फ्लुएंसी, हमारी धारा प्रवाह बोलने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हम कुछ कठिन वर्ड पर भी बोलते हैं तो हमारी जुबान टूट जाती है और हम आप रुकते नहीं हैं। तो जैसे एक्सेप्ट मिला तो एक्सेप्टेड हो जाए, एक्सेप्टेड। आई हैव एक्सेप्टेड यू, I have accepted you. एक्सेप्टेड यू, Accepted you. I have not accepted you. Have not accepted you. Have I accepted you? Have I not accepted you? Why have I accepted you? Why have I not एक्सेप्टेड यू। देखिए तुम्हारी जुबान काम नहीं कर रही। देखिए आई हैव एक्सेप्टेड यू, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड यू, हैव आई एक्सेप्टेड यू, हैव आई नॉट एक्सेप्टेड यू, व्हाई हैव आई एक्सेप्टेड यू, व्हाई हैव आई नॉट एक्सेप्टेड यू। इस तरह से बोलोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसी तरह प्रमोट, प्रमोट का प्रमोटेड हो गया, तो मैंने आपको प्रमोटेड किया है, आई हैव प्रमोटेड यू। I have promoted you. I have not promoted you. Have I promoted you? Have I not promoted you? Why have I promoted you? Why have I not promoted you? जबान को और ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत होती है साथियों। जान लेना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं तो सभी लोग जानते हैं। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, यू आल्सो नो अबाउट इट, आप भी जानते हैं, लेकिन आपको बोलना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कठिन शब्दों को तोड़ मरोड़ करके कैसे बोला जाए ताकि क्लियर साउंड आए, हमें उस पर ध्यान देना है। जैसे ये मिसबिहेव, क्या हुआ? मिसबिहेव, तो थर्ड फॉर्म हो गया मिसबिहेव। मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आई हैव मिसबिहेव्ड विथ यू। I have misbehaved with you. I have not misbehaved with you. Have I misbehaved with you? Have I not misbehaved with you? Why have I misbehaved with you? Why have I not misbehaved with you? वेरी गुड वेरी गुड, आप बढ़िया चल रहे हैं। जैसे कंप्लीट मिला तो इसका थर्ड फॉर्म हो गया कंप्लीटेड, तो मैंने काम पूरा कर लिया। अच्छा बनाओ हिंदी में, तो मैंने काम पूरा कर लिया। मैंने काम को पूरा कर लिया है। मैंने काम पूरा कर लिया है। मैंने काम पूरा नहीं कर लिया है। क्या मैंने काम पूरा कर लिया है? क्या मैंने काम पूरा नहीं कर लिया है? मैंने काम क्यों पूरा कर लिया है? मैंने काम पूरा क्यों नहीं कर लिया? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अच्छा बनाओ। I have completed my homework. I have not completed my homework. Have I completed my homework? Have I not completed my homework? Why have I completed my homework? Why have I not completed my इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखो इधर ये सारे वर्ड्स पर आप बना लोगी ना। इन्फॉर्म, मैं इन्फॉर्म दे रहा हूँ, सूचित करना। मैंने आपको सूचित कर दिया है कि ट्रांसलेशन क्या हुआ? आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। अच्छा बनाओ। I have informed you. I have not informed you with you. Why? I have informed you. I have informed you. I have not informed you. Have I informed you? Have I not informed you? Why have I informed you? Why have I not informed you? वेरी गुड वेरी गुड। आप चाहिए। अब देखिए साथियों, जो ये छह होता है, जैसे हमें हुआ मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन फूड, मैंने यहाँ लिख दिया है। इसका रूल्स भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज हैव का प्रयोग करते हैं, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये तो हम जानते थे, इसे हमने माइंड में सेट कर लिया। अब नेगेटिव इसी का, कुछ नहीं मैंने किया, इसी का नेगेटिव बना दिया है। जो मैं खाना खा चुका हूँ हो गया मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। सीधा झट से हम नॉट को बढ़ा देते हैं, आई हैव नॉट ईटेन फूड। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, क्या मैं खाना खा चुका हूँ को मैंने नेगेटिव भी बना दी, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया, हैव आई ईटेन फूड को हमने तुरंत हैव आई नॉट ईटेन फूड। और इसके रूल्स भी हम जान लिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्वेश्चन मार्क रखेंगे। साथ ही साथ जब नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, अभी केवल नॉट को जोड़ देंगे। इसी तरह अब देखिए इंट्रोगेटिव बी में हम चले गए, मैं खाना क्यों खा चुका हूँ, और उसी को सीधा मैंने नेगेटिव बना दिया कि मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँ। अब यहाँ पर ट्रांसलेट भी मैंने कर दिया। सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश मैंने यहाँ लिख दी, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने हैज और हैव का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया और ऑब्जेक्ट लिख दिया।
क्वेश्चन मार्क लगा दिया और मैंने फिर इसी का नेगेटिव कर दिया। सारे रूल्स हमें पता है, केवल और केवल हमने नॉट को बढ़ा दिया। इस तरह से हमने देखा कि 1/6 बेस पर हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंफर्म हो जा रहे हैं, क्लियर हो जा रहा है। जो हमारी चौपड़ी में होना चाहिए वो हमारी खोपड़ी में आ गया है, और जो चीज़ खोपड़ी में आ गया साथियों, अब आपको बोलने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसका नियम ये है, उसका नियम ये है, मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है या अफर्मेटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है। अब आप जैसे चाहेंगे वो तुरंत हो जाएगा। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि साइकिल चलाते समय आप सोचते हैं कि मुझे इस पैर को मारना है, इस पैर को मारना है? नहीं सोचते हैं ना। क्या आप सोचते हैं? आप सोचते नहीं, आप काम करते जाते हैं। आपका जुबान भी उसी तरह से आदी हो जाएगी और आप वो बोलते चलेंगे। आपको रूल्स रेगुलेशन अब सोचने की ज़रूरत नहीं हो भाई। जैसे आप साइकिल को चलाते हुए जाते हैं और कभी सोचते नहीं कि हमें दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना, आपकी साइकिल उधर मुड़ जाती है। वो दिमाग में प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमारा वह है कि 1/6 जो है आपके दिमाग को स्ट्रक करता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है। आप सोचते नहीं, जो चौपड़ी में होता है वो समा जाता है खोपड़ी में। तो मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो 1/6 फंडा कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे नए व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी साथियों को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।